ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग बनने का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को मिलाकर बनता है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने का कारण हम धरती पर इतना कचरा फैला रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं कि धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमने इसको कम नहीं किया तो अभी हमारी धरती ऐसी है, आने वाले कुछ सालों में हमारी धरती ऐसी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है? धरती के वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान में हुए इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से मिल रही गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपनी सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCs, क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड आदि। ये सभी वातावरण में एक साथ मिल जाते हैं और वातावरण के रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ते हैं। उनके पास गर्म विकिरण को सोखने की क्षमता है, जिससे धरती की सतह गर्म होने लगती है। प्रदूषण, वायुमंडल के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि के कारणों में प्रदूषण भी एक कारण है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भी ऐसे कई प्रदूषण जो प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती जा रही हैं। ये गैसें ही तापमान वृद्धि का मुख्य कारण हैं और प्रदूषण इन गैसों को बनने में मदद करता है। जनसंख्या वृद्धि भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का है। औद्योगिकरण, शहरीकरण को बढ़ावा देते हुए शहरी इलाकों में कारखाने और कंपनियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिनसे विषैली पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि निकलता है। ये सभी पदार्थ वातावरण को गर्म करने का कार्य बखूबी निभाते हैं। जंगलों की कटाई, मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। मनुष्य ने धरती के वातावरण को संतुलित बनाए रखने वाले पेड़ पौधों को काटकर वातावरण को अत्यधिक गर्म कर दिया है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के इस तरह जल स्तर बढ़ने से दुनिया के कई हिस्से जल में लीन हो जाएंगे। भारी तबाही मचेगी। यह किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने होने वाली तबाही से भी ज़्यादा भयानक तबाही होगी। यह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको यह तय करना है कि प्रदूषण करके आप धरती को नष्ट करना चाहते हैं या उसे कम करके एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं।